नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। विनीत त्यागेलिया कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। ये बताइए, जो पहले राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, उसके बावजूद आप 3 स्टेट हार गए, जबकि उम्मीद नहीं थी, जीत की उम्मीद थी, आप 3 स्टेट हार गए। अब प्रियंका गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी ने प्रदेश जोड़ो, उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा निकाली है। इससे कितना प्रभाव पड़ेगा आगामी 2024 के चुनाव में? देखिए, एक्चुअली हार जीत दोनों अलग पहलू होते हैं, लेकिन एट द एंड जब आप परिणाम को देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि लगभग कुल मतों में अगर हम देखते हैं राजस्थान की तरफ भी, तो 10 लाख वोट कांग्रेस के पास हो रही हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे नेता राहुल गांधी जी द्वारा जो यात्रा चलाई गई थी, उस यात्रा का बड़ा बदलाव है। और बहुत सारी सीटें जो आम जनता को नहीं पता होता, 300, 400, 200 वोट के अंतर से सीटें हारी गई है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी ये बता रही थी कि एक तरफा वो उनका मतलब के लोग उनकी तरफ है, तो ये बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि हार जीत बहुत ही मार्जिन के अंतर से हुई है। लेकिन ओवरऑल वोट परसेंटेज कांग्रेस पार्टी का ज्यादा है, जो तय करता है कि जनता का जो समर्थन है वो वोट बैंक के हिसाब से कांग्रेस की तरफ ज्यादा है। और जहां तक बात है बदलाव की, तो बदलाव आप देखने को देख रहे हैं कि जगह जगह पर अभी वो बात अलग है कि चुनाव में हार जीत अलग हो गया, लेकिन एक ही शब्द कहा था जनता ने मतलब के बीच में कि भाई जब मोदी जी मैच देखने के वर्ल्ड कप के दौरान पहुंचे थे पनौती, तो सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाला शब्द था ये उसी यात्रा की ताकत का बदलाव है जो राहुल जी ने निकाली थी कि जनता भली बातें समझती है कि देश के लिए कौन सबसे ज्यादा आज के समय में घातक सिद्ध हो रहा है और कौन आम जनता की भावनाओं से जाति धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है। धीरेन्द्र साहू के पास करोड़ों रुपए निकले थे, जिसका विरोध भाजपा ने किया था, धरना प्रदर्शन किया था। इस बार में क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, वो व्यवसायी आदमी है। इस बात का जवाब जब ईडी जैसे डिपार्टमेंट उनके पीछे थी तो उन्हें जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है कि जवाब शायद संतुष्टिजनक है कि कोई विशेष तो उसमें कुछ अब बातें बन के आ नहीं रही है। अब ये क्यों चुप रहे हैं, इस बात का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी से आपको मांगना चाहिए। अगर हमारे किसी पार्टी के समर्थक पर या पार्टी के किसी व्यक्ति पर कोई पैसा पकड़ा गया है तो उसका बिल्कुल जांच होनी चाहिए। हमने कभी भी इस बात में हम निष्पक्षता से हमने कहा है कि उसको जवाब देना चाहिए उस व्यक्ति को कि भाई वो पैसा कहां से आया। तो मुझे लगता है कि जवाब शायद मिल गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुप है। प्रदेश जोड़ो यात्रा का कितना असर पड़ेगा आगामी 2024 में? देखिए, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम खुद यात्रा में रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मैं भी वापस यात्रा से वापस आया हूं और आपने देखा भी होगा कि अजय राय जी जब यहां से शाकुंभरी से पूजा करके साथ में चले थे, हम भी मतलब अध्यक्ष जी के साथ थे। और तो जनता जबकि जंगलों से यात्रा जा रही है निकल करके, गांव मतलब शहरों को छोड़ करके गांव की तरफ ध्यान दिया गया है। तो गांव पर आप देखेंगे कि जहां गन्ने के किसान हैं, जहां पर उन सब लोगों ने, किसी ने हल दे करके, किसी ने पगड़ी पहना करके, चादर पहना करके, बड़े सैकड़ों हजारों की संख्या में मतलब के लोग गांव के इकट्ठा हो रहे हैं। अगर गांव में 4000 आदमी है तो 1500 आदमी अजय राय जी को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है और उनकी यात्राओं को समझने का प्रयास मतलब समझा रहे हैं अजय राय जी कि राहुल जी क्या चाहते हैं, किसानों की हालत में कैसे सुधार होगा, कैसे गन्ने का मूल्य उन्हें उतना मिलना चाहिए, एमएसपी को लेकर के क्या उन्हें बेनिफिट है, वो सब चीजें। ये यात्रा जो है ये किसान और गरीब आदमी को जोड़ने की यात्रा है। ये आपसी प्रेम भाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये चारों भाइयों की एकताओं की एक यात्रा है जो राहुल जी के दिशा निर्देश से अजय राय जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो चल रही है।